और आज इस मंच पर आप सब जिन्हें अपना आशीर्वाद देने आए हैं, ऐसी हमारी प्रत्याशी म्युनिसिपल चुनाव के लिए आदरणीय संतोष कुमारी जी, और जिनका जुझारू भाषण अभी हम सबने सुना, ऐसे हमारे डीडीसी के प्रत्याशी आदरणीय चमन भगत जी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहां विराजित जनता जनार्दन के चरणों में नतमस्तक होकर आपका वंदन करता है, आपका अभिनंदन करता है। डीडीसी का ये चुनाव, स्थानीय निकाय का ये चुनाव अपने आप में जम्मू कश्मीर के राजनीतिक इतिहास में एक ऐतिहासिक चुनाव है। जब भारत के संविधान ने हमारे देश में लोकतंत्र के प्राण फूंके, तब अभिलाषा भारत के नागरिक की ये थी कि चुनाव मात्र संसद का ना हो, चुनाव मात्र विधानसभा का ना हो, बल्कि चुनाव और लोकतंत्र का ये उत्सव धरातल तक पहुंचे। और इसीलिए देश भर में पंचायत से लेकर संसद तक जनता जनार्दन को वोट करने का अधिकार जो भारत की संविधान ने दिया, वो हर नागरिक का गौरव बना। दुर्भाग्य की बात ये कि वर्षों से जम्मू कश्मीर की जनता लोकतंत्र के इस तोहफे से, लोकतंत्र के इस अधिकार से वंचित रही। इसलिए आज जब आप सब यहां पर डीडीसी और स्थानीय निकाय के चुनाव के संदर्भ में पधारे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूं, आपकी उपस्थिति इतिहास से कम नहीं, लेकिन सही मायने में इतिहास तब रचा जाएगा जब 19 तारीख को रियासी का नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएगा और कमल के फूल पर अपनी मोहर लगाएगा। इस इतिहास को गढ़ने के लिए वर्षों से लोगों ने देश भर में जम्मू कश्मीर में तपस्या की। इस इतिहास को फलीभूत करने के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों को गंवाया। यह इतिहास तब सुनिश्चित हो रहा है जब आपने साल 2014-2019 में अपना विश्वास नरेंद्र मोदी पर दिखाया, कमल का लोकसभा चुनाव में बटन दबाया और धारा 370 को देश की संसद में भारत के इतिहास से हटाया। कुछ लोगों ने दुस्साहस किया, भारत के संविधान, भारत के संसद को चुनौती देकर कहा कि धारा 370 हटेगी तो खून की नदियां बहेंगी। उन लोगों को इस बात का शायद अंदाजा नहीं था कि भारत के आवाम की ताकत क्या है, भारत का संस्कार क्या है, भारत का संविधान क्या है, कि वर्षों से एक एक हिंदुस्तानी इस चाह में था कि कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्र एक ध्वज के नीचे एक हो, और उस सपने को साकार किया तो मोदी ने साकार किया और आपके आशीर्वाद से साकार किया। आज इस कार्यक्रम में मेरी बहनें पधारी हैं, भाई भारी संख्या में उपस्थित हैं। हमारे परिवारों का संस्कार ऐसा कि बहन बेटी जब जन्म लेती है तो परिवार या आश्वासन, ये वचन उस बेटी को देता है कि आजीवन उस बेटी के सर पर उस परिवार का आशीर्वाद रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य था उन बेटियों का जो उस वक्त जम्मू कश्मीर में जन्मी जब धारा 370 जम्मू कश्मीर पर लागू थी। उन बेटियों से कहा जाता था कि अगर जम्मू कश्मीर से बाहर तुम्हारा ब्याह होगा तो तुम्हारा अधिकार तुम्हारे मैके से समाप्त किया जाएगा। अपने ही घर में बेटी को पराया करने वाले धारा 370 को हटाकर नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की बेटियों को, बहुओं को सम्मान दिलाया। आज इस मंच से उसके लिए मैं अपना आभार व्यक्त करती हूं।